बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सिंपल चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूं। ये मेरा बर्थडे केक है जो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं। और बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे कमेंट करे, बहुत सारी विशेस दी, बहुत सारी दुआएं दी। मुझे बहुत अच्छा लगा, उनसे तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का एक और बार। और मैं आज आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार सी केक की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ जो कि मैंने अपनी बर्थडे पे बनाया था। तो कि बहुत सारे लोग इसकी झलक भी देख चुके हैं और बहुत सारे लोगों को इंतज़ार भी होगा इसकी रेसिपी का। बहुत ही सिंपल सा केक है, इसकी फ्रॉस्टिंग बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है, लेकिन बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए होंगे 3 अदद अंडे। अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम 75 ग्राम के बराबर चीनी, यानी कि 75 ग्राम्स के बराबर पिसी हुई चीनी ऐड की है। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से आपने इसको बीट करना है अच्छी तरीके से। ये जो मिक्सचर है ये वॉल्यूम में डबल हो जाएगा जब तक आपने बीट करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। तो देखिए अच्छे से बीट हो गया है ये। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून। ऑयल ऐड करेंगे 30 ml के बराबर, 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर होगा ये। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, बस हल्का सा बीट करेंगे चंद सेकंड के लिए। उसके बाद बीटर हटा देंगे, इसका काम ख़त्म हो गया है। अब इधर हम ले लेंगे 1 अदद छन्ना। इसके अंदर ऐड करेंगे कोको पाउडर 2 टेबलस्पून। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। मैदा ऐड करेंगे 75 ग्राम्स के बराबर। इसको छान लेंगे। इसको हमने 2 हिस्सों में ऐड करना है, पहले थोड़ा सा ऐड कर दिया हमने और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। स्पैचुला की मदद से आपने फोल्ड कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, जो बाकी का तमाम मिक्सचर बचा है मैदे का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो छान के ऐड करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो केक है थोड़ा एरी बन के तैयार होता है, इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहते। अक्सर कोको पाउडर में थोड़े बहुत लम्स होते हैं जो कि छानने से निकल जाते हैं। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको फोल्ड कर लेना है और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे। आपने 10 मिनट पहले ही इसको प्री हीट करना होता है। और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे, तकरीबन 30 मिनट्स में बेक हो जाएगा। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं उसको लो मीडियम फ्लेम पे बेक कर सकते हैं। केक का बैटर जो था वो रेडी हो गया है और यहाँ पर मैंने एक मोल्ड लिया है, राउंड मोल्ड ले रही हूँ। तकरीबन ये 5 इंच का है, थोड़ा हाइडेड है क्योंकि मुझे इसकी 3 लेयर्स निकालनी थी। अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी 30 मिनट्स के लिए और इतने में हम इसकी मज़ेदार सी फ्रॉस्टिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन लिया है, इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप के बराबर दूध। कोको पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। वनीला कस्टर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। कस्टर्ड और कोको पाउडर जो अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसके बाद हम इसको पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। आपने मीडियम फ्लेम पे इसको कुक कर लेना है जब तक कि थिक नहीं हो जाता। तो देखिए अच्छे से थिक हो गया है। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ इसको कितना थिक चाहिए। बेसिकली हमें इसको कस्टर्ड जो बना रहे हैं हार्ड कस्टर्ड बनाना है, ठंडा होने के बाद ये हार्ड होना चाहिए। तो देखिए इतना थिक हो जाएगा गर्म में। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ठंडा करने के लिए। इतने में हमारा केक भी बेक होकर आ गया है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त केक बन के तैयार हुआ था। इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। और ये जो हमारा कस्टर्ड था, चॉकलेट कस्टर्ड, ये भी रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, ये जब ठंडा हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद आपने इसको बीट कर लेना है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। ये देखिए छोटे छोटे से लम्स रह जाएंगे, लेकिन जब हम इसको बीट करेंगे तो वो निकल जाएंगे इसके अंदर से। अब हमें विपिंग क्रीम चाहिए होगी 1 कप के बराबर, यानी कि 200 ग्राम के बराबर है ये। और क्रीम जो है आपकी अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। इसके बाद इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट लगते हैं क्रीम को विप्ड होने में। जब ये ठंडी होती है अच्छे से तो ये जल्दी विप्ड हो जाती है। इसको हमें हार्ड विप्ड करना है, तो बस इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से हमने इसको विप्ड कर लिया है। इस तरह से हो जाएगी कुछ ये। अब क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे चॉकलेट फज। अच्छा, मेरे पास पहले से बना हुआ रखा है चॉकलेट फज, और अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो 100 ग्राम्स आप लोग ले लीजिएगा डार्क चॉकलेट।
100 ग्राम्स ले लीजिएगा क्रीम। इन दोनों को मिला के आपने मेल्ट कर लेना है, अच्छा सा पका लेना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद आप इसको क्रीम में ऐड कर सकते हैं। तो क्रीम व्हिप्ड करने के बाद ही आपने इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें कस्टर्ड जो हमने पका के रखा था, तो ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको आपने बीट कर लेना है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, इसके अंदर 2 हिस्सों में ऐड करूँगी और इसके अंदर छोटे छोटे जो लम्स थे ना, तो जब हम क्रीम के साथ इसको व्हिप्ड करेंगे तो वो भी डिज़ोल्व हो जाएंगे इसके अंदर। तो सारा कस्टर्ड मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, इसके अंदर चॉकलेट फज आपकी अपनी मर्ज़ी है, ज़्यादा चॉकलेटी बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देख लूँगी जितना मुझे ज़रूरत लगेगी मैं उतना ऐड करूँगी इसके अंदर। वैसे तो खाली आपने जो ये चॉकलेट कस्टर्ड बनाया इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, लेकिन मुझे थोड़ा रिच फ्लेवर चाहिए था, इसलिए मैंने इसके अंदर चॉकलेट फज ऐड किया था, इसके अंदर मतलब चॉकलेट गनाश ऐड किया है। तो इसको बस हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से और ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी फ्रॉस्टिंग बनके तैयार हो जाएगी। और इसका टेक्सचर और इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है, जो आप रेगुलर वाली खाते हैं ना उससे बहुत डिफरेंट होता है। अब केक हमारा ठंडा हो गया है, इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे। और देखिए कितना परफेक्ट केक बनके तैयार हुआ है और बहुत ही स्पॉन्जी बना था, ये देखिए। अब क्या करेंगे, इसकी 3 लेयर्स कट करेंगे हम। तो बराबर से पहले मैं निशान लगा लूँगी, उसके बाद 3 लेयर्स में इसको हम कट कर लेंगे। केक को इवन कट करने के लिए क्या करना होता है कि पहले आपने हल्का सा निशान लगा लेना है, उसके बाद कॉर्नर से घुमाते हुए आपने हाफ इंच कट करना है, फिर सेंटर से कट कर लेते हैं। इससे क्या होता है, बहुत इवन स्लाइसेस कट के तैयार होते हैं। ये देखिए हमारा केक जो है कट हो गया है। अब इसको हम असेंबल कर लेंगे। तो मैंने केक बोर्ड लिया है, इसके ऊपर रखेंगे एक स्लाइस। पहले थोड़ी सी क्रीम लगा ली थी और यहाँ पर ये वाला नोज़ल मैं यूज़ कर रही हूँ। नोज़ल नंबर है 9FT। अब क्या करेंगे, पाइपिंग बैग ले लेंगे और उसको मैंने पहले से कट कर लिया था, नोज़ल सेट कर लिया है, आइसिंग ऐड कर देंगे। अब सिंपल करना क्या है, आपने इस तरह से ड्रॉप्स लगा देने हैं। थोड़ा सा बाहर निकालते हुए ड्रॉप्स लगाएंगे, बिल्कुल बराबर बराबर से आपने ड्रॉप्स लगाने। इस केक को बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी इस स्टेप को फॉलो करते हुए बना सकता है। और अगर आप लोगों के पास नोज़ल नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप नोज़ल के साथ ही ड्रॉप्स लगाएं, नोज़ल के बगैर भी पाइपिंग बैग को कट करके सिंपल वाले ड्रॉप्स लगा सकते हैं, तब ये केक बनके बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसका टेस्ट बहुत ही ऑसम होता है। एक बार मेरी रिकमेंडेशन पे इस रेसिपी को एज इट इज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो देखिए पहले हमने कॉर्नर्स पे लगाए इसके सारे ड्रॉप्स, उसके बाद आपने सेंटर फिल कर देना इस तरह से, बस बराबर बराबर से आपने ड्रॉप्स लगाने, इस बात का ख्याल रखिएगा। जब इस तरह से एक लेयर हमने कंप्लीट कर ली है, अब क्या करेंगे, केक का दूसरा स्लाइस उठाएंगे और इसके ऊपर आपने एहतियात से रखना है ताकि ड्रॉप्स जो है इसके डिस्टर्ब ना हो। इस तरह से रखेंगे। अच्छा, केक को मैंने सोक नहीं किया था क्योंकि केक को सोक करने की ज़रूरत नहीं है, केक हमारा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनके तैयार हुआ है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है इसको क्या कहते हैं सोक करने की। अब देखें दूसरे स्लाइस पे भी हम इसी तरीके से ड्रॉप्स लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 स्लाइसेस में बनाया था इस केक को, मतलब 3 लेयर्स दी हैं। आप लोग चाहें तो 2 लेयर्स में भी बना सकते हैं इस केक को, उसमें भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो बस फाइनल लेयर मैं इसकी बना रही हूँ, इस तरह से आप बना सकते हैं और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर ये सिंपल से केक की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो केक हमारा फिनिश हो गया है और दिखने में कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब केक को कट कर लेते हैं और देखिए आपको देखने से अंदाज़ा हो गया होगा केक कितना ज़बरदस्त बनके ही तैयार हुआ है। और किस किस ने मेरा बर्थडे व्लॉग देखा था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिसने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग है, उसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन रेसिपीज़ शेयर करी हैं और केक की रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये रेसिपी सिंपल सी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।